हम इस जलसे से यासीन मलिक आपको पैगाम दे रहे हैं, हौसला ना हारना, इंशाल्लाह आसानियां आने वाली हैं और फिर से सारी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान और कश्मीर की कौम, कि आप खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा, कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। इंतखाबात में हारने के डर से अपोजिशन ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तजवीज़ थी। आज़ाद कश्मीर के आवाम को गुर्बत से निकालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तराड़खल में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमदर्दियां अवाम से नहीं बल्कि बाहर जमा की गई दौलत से हैं। वो लीडर कभी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता जो दूसरों के इशारों पर चलता हो। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी के बाद तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली में जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में एक रोज़ बाकी, इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म। 45 नशिस्तों पर पोलिंग के लिए इंतजाम मुकम्मल और अमन इंतखाबी माहौल के लिए फ़ौज, रेंजर्स, FC और पुलिस की खिदमात हासिल होंगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन, चीनी हम मनसब और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस। सदर ममलिकत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को खत। नमाज ईद के मौके पर फैसल मस्जिद में हिफाजती तदाबीर की संगीन खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। चौथी लहर के असरात कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। मुतल्लिका इदारे SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सदर ममलिकत। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान 1425 नए केसेस रिपोर्ट। 11 अफराद जाँ बहक। सिंध में मस्बत केसेस की शरह 21% से जायद। तालीमी इदारे, होटल्स, शादी हॉल्स पीर से बंद। मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम की इजाज़त होगी। कानून सबसे ताकतवर है। नूर मुकद्दम और उस्मान मिर्जा केस में पुलिस मौसर तरीके से काम कर रही है। आइन और कानून के तहत फैसले होंगे, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत। सोपुर में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कीमियाई मवाद से 2 मकान तबाह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय किसानों का मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। दिल्ली में धरना। पुरअमन एहतजाज के बावजूद मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। 200 काश्तकार गिरफ्तार। लाल किले के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम। जगह जगह पुलिस तैनात। अमरीका के तालिबान के खिलाफ ताज़ा फ़िज़ाई हमले तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान फौज की मदद के लिए किए गए। तर्जुमान पेंटागन। तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगान हुकूमत अहम शहरों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा। सरहदी गुजरगाहों और गुंजान आबाद शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स।
टोक्यो ओलंपिक्स का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। टीमों का स्टेडियम में मार्च पास्ट, 206 ममालिक के 11,000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत, 33 खेलों के 339 इवेंट्स। कोरोना की वजह से मुकाबले शायकीन के बगैर, मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी ओलंपिक्स के 6 मुकाबलों में शरीक। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग में खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं समीना राना और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा और कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। तराड़खल में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना और गुर्बत में कमी हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद। तराड़खल पलंदरी में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम की लाजवाल कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जल्द आजादी का सूरज तुलू होता देखेंगे। पूरा अल्लाह पे ईमान है कि जितनी कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। अल्लाह ने आपको वो हक देना है। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद ये मैं आज आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। हम इस जलसे से अली गिलानी जो इस वक्त जेल में है मकबूजा कश्मीर में, उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूं, उनकी जद्दोजहद को। और दूसरा यासीन मलिक, आपको पैगाम दे रहे हैं, हौसला ना हारना। इंशाल्लाह आसानी आने वाली है। सारी कौम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान और कश्मीर की कौम। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह आजाद कश्मीर में भी गुर्बत में कमी और अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इस कौम ने एक अजीम कौम बनना इंशाल्लाह। मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि मैं आजाद कश्मीर में गुर्बत कम करूं। ये याद रख लें कि पिछले 10 साल वो दोनों हुकूमतों को देख लें और ये हमारा दौर देख लें। सारी दुनिया में कश्मीर का किसी ने नाम लिया? क्या यूनाइटेड नेशंस में जाके किसी ने तकरीर की? क्या किसी ने बाहर इंटरव्यू दिया? वो तो बड़ी दूर की बात है। नरेंद्र मोदी को शादियों पे बुलाया जा रहा है, वो पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हर जगह दुनिया में जिधर वो जाता था कहता था पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और ये मिन्नतें कर रहा है कि हमारी जी शादी पे आ जाओ। नवाज शरीफ हिंदुस्तान जाता है, वह हुर्रियत कश्मीरी लीडर से नहीं मिलता कि मोदी साहब नाराज ना हो जाएं। इनसे पूछे तो सही कि अपने 5 साल में आपने क्या किया। और उधर तो पूछे ही ना वो जरदारी का। जरदारी को पैसे गिनने में वक्त मिलता तो वो कश्मीर की बात करता। इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के नताइज में शफाफियत लाने के लिए
غیر متزلزل جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جماعتیں آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں، دراصل انہیں اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ ہم 1 سال سے لگے ہوئے ہیں کہنے ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن سسٹم کی اصلاحات کرو، تاکہ الیکشن ہمارے ملک میں ایسے ہو کہ جو ہارے تو وہ مان جائے ہار، کوئی نہیں آتا، اور جب الیکشن آنے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی۔ ہم نے تجویز دی ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی الیکشن ختم ہوا ایک بٹن دبایا اور رزلٹ آ گیا، نہ کوئی آپ کو تکلیف کرنی پڑتی کہ ڈبے بھرے جائیں گے، نہ کوئی ڈبے چوری ہو جائیں گے، نہ کوئی ڈبل سٹیمپ کرے گا۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ جس واشگاف انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا، اس کی مثال ماضی کی 5 دہائیوں میں نہیں ملتی۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید، قانون ساز اسمبلی کے امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس، سردار رحیم اختر ربانی اور سردار ارزش نے کہا کہ ماضی کی حکومتیں عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں قوم کو مدبر اور مخلص قیادت ملی ہے، جنہوں نے کشمیریوں کی آواز دنیا کے ہر مؤثر فورم پر اجاگر کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہمدردیاں ملک کے عوام سے نہیں بلکہ باہر جمع کی گئی دولت سے ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ لیڈر کبھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا جو دوسروں کے اشاروں پر چلتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں کامیابی کے بعد وہاں کے عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ تفصیل جانیے محمد نوید اثر سے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت نے کشمیر کے مقدمے کو عالمی سطح پر بھرپور اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت بتائے کہ انہوں نے RSS آئیڈیالوجی اور کشمیریوں پر ظلم کے خلاف کہاں آواز اٹھائی۔ آپ کے پاس یہ 2 پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے۔ آپ نے 2 چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ، لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا؟ وہ نریندر موڈی جس نے کشمیریوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا، کتنی دفعہ آصف زرداری یا نواز شریف نے RSS کا نام لیا؟ آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے، اس کی منتیں کر کے نریندر موڈی کو شادی پہ بلایا گیا، اپنی منتیں کر کے اس کا جب نریندر موڈی پرائم منسٹر بنا تھا وہاں گیا، حریت کے لیڈرز کو نہیں ملا، کشمیر کی بات نہیں کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جن سیاسی رہنماؤں کی ملک سے لوٹی رقم باہر کے ملکوں میں پڑی ہے وہ کبھی ملک کے مفاد میں کام نہیں کرتے۔ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو۔ وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، APDM کی جماعتیں ایک طرف تھی، ہم سارے تھے APDM میں، ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا، 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو، اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا۔ نریندر موڈی سے یہ کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، سب سے تکڑی لابی ہے۔ اس کو دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر موڈی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرون حملوں سے متعلق دونوں جماعتوں کو رہنماؤں نے پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا۔ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے، اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟
अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करके कश्मीर के लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार की फराहमी यकीनी बनाएगी। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कश्मीर के अवाम 25 तारीख के इलेक्शन में अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अवामी इज्तिमा से तहरीक इंसाफ कोटली के उम्मीदवारों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सफीर कश्मीर वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया भर में मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अवाम तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिनकी तफसील बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात अब दिनों की नहीं घंटों की दूरी पर हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। यही वजह है कि इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त बामे उरूज पर हैं। इन आखिरी लम्हात में भी उम्मीदवारान ज़्यादा से ज़्यादा राय दहंदगान को अपने हक में करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी इंतखाबात के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। 25 जुलाई के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं। इस वक्त हमारे पास 18,530 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे लिए मंजूर है कश्मीर के लिए और 4,000 के लगभग आर्मी पर्सनल 18,000 पहुँच चुके हैं, बाकी भी आ रहे हैं। इसमें FC है, PC है, फ्रंटियर कोर है, दूसरा कहते हैं एलीट कोर क्लास वालों और आर्मी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां से इंतखाबी अमल की निगरानी की जाएगी और इंतखाबात के नताइज से मुतालिक मालूमात भी दस्तयाब होंगी। पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से कनेक्ट हो गया है हमारा कंट्रोल रूम कि जो रिजल्ट वहाँ पोलिंग स्टेशन निकलता है, रिजल्ट बताते हैं, वो व्हाट्सअप करेगा, वो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट। इस तरह हमारी तमाम मदद 24 आवर्स के लिए काम करेंगे। इंतखाबात के साफ शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात और तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज से चीन का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अपने चीनी हममंसब वांग शी के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा, इंसदादी दहशतगर्दी, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के लिए खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इफ्तिताह किया। इस खुसूसी काउंटर के जरिए चीनी मुसाफिरों की तेज़ तरीन इमिग्रेशन हो सकेगी। CPEC वीज़ा होल्डर्स भी इस काउंटर से इस्तिफादा कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला की तरफ से CPEC वीज़ा कैटेगरी का भी इजरा किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया है। सदर ममलिकत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को ख़त इरसाल किया गया है, जिसमें नमाज ईद के मौके पर फैसल मस्जिद में हिफाजती तदाबीर की संगीन खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी किया गया। ख़त में कहा गया कि कोरोना की चौथी लहर के असरात कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। मुतालिका इदारे SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इस खत की नकूल वजारत सेहत और मजहबी उमूर को भी भिजवाई गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में कोरोना से मुतालिक टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद फैसले किए गए। इजलास में तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबे में पीर से मार्केट्स सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी, जबकि शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी होगी। होटल्स में भी इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी। सूबे में सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम की इजाज़त होगी।
इजलास को बताया गया कि सिंध में कोरोना के फैलाव की शरह 21% से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अस्पतालों में दाखिल 86% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 1425 नए केसेस सामने आए हैं। SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 25,215 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1,425 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 22,939 हो गई है। ईद उल अजहा के बाद मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। रोजाना लाखों लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि इस वबा से महफूज रहें। अगर मुस्तकबिल में लॉकडाउन की बंदिशों से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। मास्क पहने और हजूम की तरफ ना जाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल करें। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ही कोरोना की चौथी लहर से नबरद आज़मा हो सकेंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन के घर गए और उनके इंतकाल पर अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। सदर ममलिकत ने साबिक सदर ममनून हुसैन की मगफरत के लिए फातिहा खाने की। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज साबिक सदर ममनून हुसैन के कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा खाने की। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि कानून सबसे ताकतवर है, फैसले आइन और कानून के तहत होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम और उस्मान मिर्जा केसेस में पुलिस मौसर तरीके से काम कर रही है। इंसाफ होगा, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। इससे पहले चौधरी फवाद हुसैन ने सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नए पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है। अब तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पहले भी लोगों को इंसाफ मिला है और आइंदा भी इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में जो 2 मुकदमात हुए हैं, एक नूर मुकद्दम का केस हुआ है और दूसरा उस्मान मिर्ज़ा का केस हुआ है, मैं इसमें यकीन दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि हमारी जो पुलिस है वो बहुत एफिशिएंटली उसने उनके ऊपर काम किया है। देखें, क्राइम जो होता है वो तो हर माशरे में होता है और उसको लेकिन अभी तक जितने यहाँ पे क्राइम हुए हैं उनको बड़ी एफिशिएंटली डील किया गया है और लोग जो हैं उनको इंसाफ मिला है। इन 2 मुकदमात में भी इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, आरिफ निज़ामी ने सहाफ़त में जो चराग जलाए हैं उसकी रोशनी फलती फूलती रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मरहूम के अहले खाना के लिए अपने ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। आरिफ निज़ामी साहब जैसा कि आपको मालूम है हमारे CPNE के जो पाकिस्तान में एडिटर्स की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सरबराह भी थे। एक बहुत ही बड़ा नुकसान है सहाफ़त का पाकिस्तान में और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो खिदमात हैं वो एक तवील अरसे तक याद रखी जाएंगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर ने मरहूम आरिफ निज़ामी के अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी जवार रहमत में जगा दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बरतानिया ने आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए 5 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रॉब के मुताबिक पाबंदियों में तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल से महरूम करने वालों को हदफ बनाया गया है। इन अफराद में गिनी के सदर का बेटा भी शामिल है, जिसने महल बनाने, प्राइवेट जेट्स और माइकल जैक्सन के दस्तानों पर $2,75,000 खर्च किए। उन्होंने पेरिस में $100 मिलियन की हवेली, $38 मिलियन का निजी जेट, एक लग्जरी याट और फरारी समेत दर्जनों पुरतआयुश गाड़ियाँ खरीदी। करप्शन में मुलविस एक और शख्स ने वेनेजुएला में पब्लिक फूड प्रोग्राम का इस्तेहसाल किया। बाकी जिन 4 अफराद पर पाबंदी लगाई गई है इनमें वेनेजुएला 2, जिम्बाब्वे और इराक का एक शहरी शामिल है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बरतानिया की जानिब से UK ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के तहत दुनिया के मजीद करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदियां आयद करना खुशाइंद है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं
और वो सजा से बचने के लिए लंदन में छुपे हुए हैं। नवाज शरीफ की जानिब से मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स बनाना यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम के दायरे में आता है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्की याफ्ता ममालिक की क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा था कि गरीब मुल्कों से पैसा लूट कर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से रियासती सतह पर जासूसी की कार्रवाइयों की पुश्तपनाही की मजम्मत करते हुए इसे आलमी अक़दार की खिलाफ वर्जी करार दिया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि वो भारत को कटहरे में लाए। तर्जुमान ने कहा कि भारत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए सहाफ़ियों, जजेस, सफारतकारों, हुकूमती अहदेदारों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं की जासूसी से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स का संजीदगी से नोटिस लिया जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों और पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाना बीजेपी हुकूमत का पुराना तरीका है। तर्जुमान ने कहा कि डिसइंफोलैब और भारतीय क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आने के बाद दुनिया ने भारत के नाम नहाद जमहूरियत का असल चेहरा देख लिया है। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक नौजवानों की मैयतें भारतीय फ़ौजियों की तरफ से कीमियाई मवाद के जरिए तबाह किए गए 2 मकानों के बल्बे से बरामद हुई हैं। काबिज़ इंतज़ामिया ने कस्बे में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में ईद उल अज़हा के मौके पर भारतीय फ़ौजियों के हाथों निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौजी तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह लोगों के कत्ल के अलावा मकामी आबादी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से अपील की कि वो मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करें। मीरवाइज हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से तंजीम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक, बिलाल गनी लॉन और मसरूर अब्बास अंसारी की निगरानी और दीगर कश्मीरियों के फ़ोन हैक करने की मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि निगरानी के लिए लोगों के फ़ोन हैक करना राजदारी के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना तनाज़ा है और यह आलमी इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को अपनी मुतालिका करारदादों के मुताबिक हल कराए। इससे पहले जावेद अहमद मीर नमाज जुमा की अदायगी के लिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए। काबिज़ इंतज़ामिया ने उन्हें और दीगर कश्मीरियों को मज़ार के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी। इंतज़ामिया ने श्रीनगर की तारीख़ी जामे मस्जिद और दरगाह हज़रत बल समेत मकबूजा इलाके की तमाम बड़ी इबादत गाहों में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ौज अपनी हिमायत याफ्ता नाम नहाद दही दिफाई कमेटी VDC के अरकान को राजौरी और पुंछ के इस्लाम में जदीद हथियारों के इस्तेमाल और ड्रोन तैयारों की निशानदही करने की खुसूसी तरबियत दे रही है। और भारतीय किसानों का मुतनाज़ ज़र कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दे दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से लाल किले के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात हैं। सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सड़कों पर कील भी नस्ब करने की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय पुलिस ने 200 किसानों को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया था। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार इनके पुरअमन एहतजाज के बावजूद ओछे हथकंडे इख्तियार कर रही है। इनको एहतजाज के मकाम पर आने से रोकने के लिए नाजायज़ तरीके से तंग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वायरस के फैलने की वजह से न्यूजीलैंड ने आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 हफ्तों के लिए हवाई सफर को रोकने का फैसला किया है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया गया है और इसे नेशनल इमरजेंसी करार दे दिया गया है। रियासत के सरबराह ने इंदिया दिया है कि लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत भी दी जा सकती हैं। उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी में हालात को कौमी सतह की हंगामी हालत से ताबीर किया। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक के लिए था, ताहम अब इसमें मुमकिन तौर पर तौसीक की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 136 नए केसेस सामने आए हैं और अब तक 1900 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स के लिए वैक्सीन की तादाद बढ़ा दी है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना का सामना मौसर हिकमत अमली से किया। मुल्क में अब तक 32,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हलाकतों की तादाद 916 है। आधी से ज़्यादा आबादी अभी तक लॉकडाउन में है। भारतीय किस्म डेल्टा ने दुनिया के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया है। फ्रांस में डेल्टा वायरस के केसेस में इजाफा हो गया है। रोजाना 22,000 के करीब डेल्टा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया और दोबारा पाबंदियां ना लगाई गई तो मुल्क में अगस्त के शुरू में रोजाना केसेस की तादाद 50,000 तक जा सकती है।
रूस में भारतीय किस्म डेल्टा मुकम्मल पंचे गाड़ चुकी है। रोजाना हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रूस में गुज़श्ता 3 दिन के अंदर हलाकतों की तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 41,55,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 19 करोड़ 36 लाख मुतासर अफराद में से 17 करोड़ 59 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना केसेस के एतबार से अमरीका बदस्तूर पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। अमरीका में 6,26,000, भारत में 4,20,000 और ब्राज़ील 5,47,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीकी फ़िज़ाइया ने अफगानिस्तान में तालिबान के ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए हैं। हमले तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान फ़ौज की मदद के लिए किए गए हैं। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका ने कंधार के इलाकों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अफगान फ़ौज की मदद के लिए मज़ीद हमले भी जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद तालिबान ने मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इनकी तेज़ रफ्तार पेशकदमी जारी है। तहम अफगान वज़ारत दिफा का कहना है कि तालिबान का 90% सरहदों पर कब्जे का दावा गलत है और मुल्क की सरहदें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दिफा के नायब तर्जुमान फवाद अमान ने तालिबान के दावों को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान की 90% सरहद पर तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गुज़श्ता रोज़ रूस के मकामी न्यूज़ एजेंसी IRA यूनिवर्सिटी को बताया था कि अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान समेत 90% सरहद तालिबान के कब्जे में है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अफगान फ़ौज तालिबान के खिलाफ अपनी क़ुव्वत यकजा करके अहम शहरों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अफगानिस्तान और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फ़ौज की कोशिश है कि सरहदी गुजरगाहों और गुंजान आबाद शहरों को महफूज बनाया जाए ताकि जानी नुकसान कम से कम हो। हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ सूबाई दारुल-हुकूमतों की हिफाजत पर तैनात फ़ौज को अददी किल्लत का सामना है। अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगान फोर्सेस ज़िले मराकज़ छोड़कर बड़े शहरों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। चीन के वस्ती सूबे हैनान में शदीद बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 51 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद अब भी लापता हैं। हज़ारों की तादाद में फौजी और सिविल इंतजामिया के एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सूबे में मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम जबकि ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। हुकाम ने सूबे भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। तूफान से मुतासरा शहर यंगयू से अब तक 3,95,000 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया है और सैलाब से $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। भारत में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 112 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए हैं। रियासत महाराष्ट्र शदीद बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बास मकामात पर 594 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद सैलाब में फंसे हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों की वजह से भारत के माशियाब मुंबई में एक इमारत ज़मीन बोस हो गई, जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए 25 जुलाई को मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। रुकन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर का कहना है कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबी अमल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसील जानते हैं चौधरी मसर से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर ने कहा, पाकिस्तान भर में आबाद इन 12 हलकों के कश्मीरी महाजरीन को आइन के मुताबिक हक दिया गया है और इनकी अफादियत इतनी है जितनी दूसरे हलकों की है। 12 हलकों के ये वो रेफ्यूजीज हैं जो 1947 और 1965 में अपने इलाके को, गुजर कश्मीर के इलाके को छोड़ के वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फैले हुए हैं। बाकी 33 आज़ाद कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसी तरह यहाँ भी 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दे आर जेन्युइन रिटर्नीज एट द टाइम ऑफ प्लेबसाइट, वो उसमें हिस्सा लेने के हकदार हैं और हिस्सा लेंगे। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से मुआवनत पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे और सिक्योरिटी के लिए अफवाज पाकिस्तान से मदद ली गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मुत्तफिका और मुश्तरका ये डिमांड की है कि पाकिस्तान आर्मी को लाइन ऑर्डर सिचुएशन के लिए मेंटेन करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की जाए और हमने फाइनली पाकिस्तान फौज को रिक्वेस्ट की है, ये डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी अलाउ कर दी है
جنہوں نے لائن آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے اور پیسفل اس کو رکھنا ہے ماحول کو. انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نتائج کی کاپی ایجنٹ کو دے گا. مدت ختم ہونے والے قومی شناختی کارڈ پر بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا. چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ملتان میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے خصوصی مراکز کے ساتھ 21 موبائل ٹیمیں بھی فیلڈ میں متحرک ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. ضلع ملتان میں اب تک 4 لاکھ سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. جان لیوا ڈیلٹا وائرس کی پاکستان میں موجودگی کے پیش نظر اور NCOC کی ہدایت پر عید کی چھٹیوں میں بھی عام شہریوں کے علاوہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. سینٹرز پر سائنو فارم، سائنووک، ایسٹرازینیکا جبکہ فائزر کی سیکنڈ ڈوز ان افراد کے لیے دستیاب ہے جو فائزر کی پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں. سیکنڈ ڈوز لگوائی ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی مشورہ یہی دیا ہے کہ ابھی آپ اپنی حفاظت کریں اور یہ لازمی لگوائیں. یہاں پہ ہمارے پاس کرونا کی ویکسینیشن اویلیبل ہے جس میں بھی فائزر، سائنوویک اور سائنوفارم اویلیبل ہیں. پہلے لوگوں میں اویئرنیس اتنی نہیں تھی پر جب سے یہ کووڈ کا زیادہ ایکسپوئر ہوا ہے تب سے لوگ جو ہے نا اس کے لیے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے ویکسینیشن کروا رہے ہیں. عوام سے التجا ہے ایک کہ سارے لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے آئیں اور خود بھی محفوظ رکھیں اور پاکستان کو محفوظ رکھیں. اب کنٹینیو ویکسینیشن جو سینٹر ہے 24 آورز کے لیے کھلا رہے گا. دوسری جانب جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر اسپتال ملتان میں اب تک مجموعی طور پر 864 افراد اس مہلک وائرس کورونا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ کورونا کے 19 مثبت مریض اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں. ماہرین صحت کے مطابق کورونا کی چوتھی لہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کوئٹہ میں بجلی کے 4 نئے فیڈرز کا افتتاح کیا. ادیان صاحبزادہ، نواں کلی بائی پاس اور پشتون دری فیڈرز کا قیام کم وولٹیج کا مسئلہ قابو پانے میں معاون ہوگا. عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے. حکومتی اقدامات کا مقصد اداروں کا استحکام اور عوامی فلاح ہے. ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے ملازمین سریاب روڈ ٹرانسمیٹر کی زمین پر سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اس بارے میں دیکھتے ہیں اعظم بلوچ کی یہ رپورٹ. کوئٹہ کے اہم ترین شارع سریاب روڈ پر یہ ریڈیو پاکستان کی زمین ہے. 64 ایکڑ رقبے کی یہ زمین ریڈیو پاکستان کی زرخرید اراضی ہے. سرحد پار سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس اہم ادارے کی زمین کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. صوبائی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین کس کی ہے اور کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو. ریڈیو جو ہے وہ آپ کا سرحدوں کا محافظ بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی نشریات جب وہاں جاتی ہیں لوگ سنتے ہیں ان کو. مینیجر صاحب سے کہا کہ افغانستان سے جس طرح کے پروگرام نشر ہوتے تھے اور جس طرح کے پروگرام اب بھی نشر ہو رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے بھی آپ کے پاس بہت طاقتور ریڈیو ٹرانسمیٹر ہونا چاہیے اور ریڈیو کی نشریات ہونی چاہیے. ریڈیو پاکستان نے سریاب روڈ کی زمین 1950 کی دہائی میں حاصل کی. یہ زمین نہ تو وفاق اور نہ ہی صوبائی حکومت کی ملکیت ہے. تجارتی اہمیت اور پرائم لوکیشن پر واقع زرخرید زمین کو اس طرح سے حاصل کرنا کسی طور بھی درست نہیں. اثاثہ ہے یہ نیشنل اثاثہ ہے، قومی سرمایہ ہے. اس کو اگر آپ بچا لیں گے تو میرے خیال میں ہم خدمت کریں گے، زبانوں کی بھی خدمت کریں گے اور آنے والے لوگوں کی، قوم کی، ملک کی خدمت کریں گے. ریڈیو پاکستان کے ملازمین بھی اہم ادارے کی زمین پر روڈ تعمیر اور اسپورٹس کمپلیکس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں. CBA مطالبہ کر رہی ہے کہ معاملے کی حساسیت کا فوری نوٹس لیا جائے. اپیل کرتا ہوں خدا را یہ ہمارا ٹرانسمیٹر کی زمین کو صوبائی حکومت سے بچایا جائے. یہ ہمارا اپنا زرخرید ادارے کا پراپرٹی ہے. موجودہ صورتحال میں قومی بیانیے کو دنیا تک پہنچانے میں ریڈیو پاکستان سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے. حساس معاملے پر فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اعظم بلوچ، PTV نیوز، کوئٹہ. سینئر صحافی عارف نظامی کے انتقال پر مختلف شخصیات کی جانب سے لواحقین سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے.
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मरहूम आरिफ निज़ामी के घर गए, उनके अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिह ख़्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने मरहूम आरिफ निज़ामी की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त को फ़रोग़ दिया। उन्होंने कहा कि मरहूम सहाफ़त के मैदान में अपनी मुनफ़रिद पहचान रखते थे। डेरा बुगटी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुआविन ख़ुसूसी नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेरा बुगटी समेत सूबे के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए मुतादिद मनसूबे मंजूर हो चुके हैं जो समाजी और मुआशी तरक्की का पेश खैमा होंगे। नाज़रीन, ईद कुर्बान पर बड़ी मुआशी सरगर्मी पैदा होती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पर होने वाली इक़्तिसादी सरगर्मियों का हजम 335 अरब रुपए से ज्यादा है। तफसील जानिए राहिल अंसार से। पाकिस्तान में मजहबी त्योहारों पर बड़ी मुआशी सरगर्मियां होती हैं जिससे लाखों लोग मुस्तफीद होते हैं। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ ईद उल अज़हा पर होने वाली मुआशी सरगर्मियों का हुजम तकरीबन 335 अरब रुपए से ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा फायदा दही मईशत को होता है जहां से जानवर लाए जाते हैं। इन सरगर्मियों से किसान और व्यापारी समेत दिहाड़ीदार मजदूर फायदा उठाते हैं। ईद के 3 दिनों में जानवर हलाल करने वाले हजारों अफराद को भी रोजगार मिलता है। इसके अलावा चमड़े की सनत के लिए खालें भी इकट्ठी होती हैं और इक्तसादियात के ट्रिकल डाउन इफेक्ट से फैक्ट्री वर्कर्स फायदा उठाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस साल लाखों खालें इकट्ठी होने का इम्कान है जो बरामदी सनत के लिए भी मुफीद साबित होंगी। ईद से पहले ईद की तैयारी के लिए बाजारों में शॉपिंग भी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। ईद कुर्बान पर बैरून मुमालिक से आने वाली तरसीलात ज़र में भी इजाफा होता है क्योंकि अमेरिका और यूरोप समेत मशरक़ वस्ता में रहायश पजीर पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए रकूमात पाकिस्तान भेजते हैं ताकि कुर्बानी का फायदा मुल्क के पसमानदा तबकात को हो। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने से खोलते हुए तेल की जद में आकर 18 से ज्यादा अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। 6 शदीद जख्मियों को रात गए कराची मुंतकिल किया गया था, वो जाम पर न हो सके। दीगर जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। 2 जाम भाग अफराद की मैयतें उनके घर पहुँचा दी गईं। एनी शाहिदीन और पुलिस के मुताबिक लतीफ़ाबाद नंबर 8 अकबरी मस्जिद के करीब ट्रांसफार्मर की खराबी दूर करने के लिए हेस्को का अमला ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था कि अचानक ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके से जल गया और इसमें तेल गिरना शुरू हो गया, जिसकी जद में आकर 2 हेस्को अहलकारों समेत 18 अफराद झुलस गए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में फैसला दे चुके हैं। 25 जुलाई के इंतखाबात में कामयाब होकर PTI हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों के सिलसिले में सूबे में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। ईद की 3 छुट्टियां खत्म होने के बाद सरकारी दफातर खुल गए। रिपोर्ट कर रही हैं हुमा इकबाल। मुल्क के बेशतर शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां खाली हो चुकी हैं और व्यापारी बचे कुचे जानवर औने पौने दामों बेचकर आबाई इलाकों को लौटने के लिए बेताब हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान की गई सरकारी छुट्टियां खत्म होने के बाद दफातर खुल गए हैं और छुट्टियों के इख्तिताम के बाद आज ईद के तीसरे दिन मुलाजमीन ने अपने दफ्तरों का रुख किया। छुट्टियों के बाद दोबारा निज़ाम जिंदगी को मामूल पर लाना कभी कभी मुश्किल लगता है। दफातर को जाने वाले कुछ थके थके, कुछ बुझे बुझे से थे क्योंकि ईद के बाद काम का मूड बनते बनते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, मगर क्या करें, ऑफिस जाना भी तो जरूरी है क्योंकि 3 छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अपने प्यारों के साथ ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद वापस आ रही है, जबकि कुछ ने जुमे की इजाफी छुट्टी लेकर लंबा वीकेंड प्लान किया हुआ है। दूसरी जानिब कुर्बानी के बाद घरों पर मुख्तलिफ इकसाम के खाने पकाने का एहतमाम भी किया जा रहा है। आज सुबह दफातर और इदारों का रुख करने वाले अफराद शाम में चटपटे खानों का लुत्फ उठाएंगे। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरकारी छुट्टियां खत्म होने के बाद शहर कायद में भी मामूलात जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गए। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद की खुशी तो बड़ी होती ही है, लेकिन कोरोना वबा ने इन खुशियों को मिल बैठकर बांटने का मौका महदूद कर दिया है। कोरोना वबा की चौथी लहर के खदशात के पेश नजर हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 3 छुट्टियां दी ताकि समाजी फासला बरकरार रखा जा सके और मेल जोल से इज्तनाब किया जा सके। आज से दफातर खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर आ गई है। घर पे बैठ के क्या करते हैं, अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने आज का दिन ड्यूटी पे बुलाया। 2 दिन तो कुर्बानी को अंजाम दे दी ना,
अल्लाह ताला का शुक्र है अंजाम दे दिए, इसकी वजह से आज ऑफिस आ गए। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि अगर आगे भी 2 दिन की छुट्टियां आ रही हैं। अवाम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी के फराइज की अदायगी के बाद दफातर खोलने के हुकूमत के फैसले को खुशाइन करार दिया गया। बिजली का बिल जमा करा रहे हैं, उसकी 26 तारीख आखिरी है। अगर आज मैं ना जमा कराऊँ तो 26 को बहुत रश पड़ जाएगा। गवर्नमेंट ने बेहतर ही किया है, बहुत सी बातें हम नहीं जानते, गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि आज खुला रखा है, आवाम के लिए सहूलत रखी है कि आवाम जो है आसानी से बिल पे कर सके, अपनी पेमेंट लेन देन वो कर सके। अच्छा इकदाम था, सही है ये, एक छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, इसमें सारे काम हो गए, बैंक खुला हुआ है। कोरोना वबा की चौथी लहर खतरनाक है और तेजी से फैल रही है। एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले को मलूज़े खातिर रख कर ही इससे बचा जा सकता है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नासिन, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के तीसरे दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए लोगों ने अपने जानवरों का नजराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश किया। कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई के इंतजाम करने में सिंध हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला कहीं कहीं जानवरों की आलाइशें उठाता नजर आया, ताहम शहर के ज्यादातर इलाकों में बदबू, ताफुन और गंदगी ने डेरे डाले हुए हैं। शहरी इस सूरत हाल से सख्त परेशान नजर आते हैं। आलाइशों का जो इंतज़ाम है, जो उठाने का तरीक़ेकार है, वो आज तक ये लोग पूरा नहीं कर सके। इतनी बड़ी आबादी का शहर है ये कराची, और इसमें प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर इलाके वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आज हम बीमारियों की बातें करते हैं तो ये बीमारियां इन्हीं चीज़ों से फैलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार ने ईद उल अजहा के मौके पर कराची में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दिया है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत और मुताल्लिका इदारों की गफलत और अदम तवज्जोही के बाइस पीटीआई कराची के कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने के कामों में मसरूफ हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, तहम मशरकी पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 46, नौकुंडी 44, तुरबा 43, चकबाबाद और दालबंदीन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।